राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम आदित्य रावत है। सबसे पहले मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज मैं आपको परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलो आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, तो परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। मतलब परमाणु के नाभिक मतलब न्यूक्लियस में उपस्थित एक गोल न्यूक्लियस है। इसके अंदर उपस्थित टोटल प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड एटॉमिक इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत स्थैतिक बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये कह रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिट बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है परमाणु के नाभिक में मतलब न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। परमाणु के नाभिक में ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इन दोनों की टोटल संख्या को एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। और सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु के नाभिक में एटॉमिक नंबर कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु के न्यूक्लियस में एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा ना। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। अपना अगला पॉइंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल होता है दोनों के बीच में। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स एक्जिट बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, विद्युत धारा के प्रभाव से यह ज्ञात होता है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। मतलब जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी वस्तु में, तो उससे पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक और नेगेटिव। ठीक है, मतलब ऋणात्मक। दो प्रकार के आवेश होते हैं अपने, धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक नेगेटिव। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर अपन समझते हैं, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो
कांच की छड़ में धनात्मक हो जाती है। यदि हम अपन कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ धनात्मक हो जाएगी और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो निकल कर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। जो कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो धनात्मक हो जाती है, जो वस्तु ग्रहण करती है वो ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है। दिस हैपन बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। अब अपन अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एक तत्व या एलिमेंट अनेक परमाणुओं एटम से मिलकर बना होता है। एक तत्व या एलिमेंट अनेक एटम्स, छोटे छोटे कण होते हैं एटम से, उनसे मिलकर एक एलिमेंट या एक तत्व बना होता है। ठीक है। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है। अपन अगले पॉइंट के बारे में बात करें। परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में परमाणु का जो नाभिक है इसमें धनात्मक प्रोटॉन होता है। ठीक है। और अनचार्ज न्यूट्रॉन होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है चार्ज इसका। ठीक है। परमाणु के नाभिक में धनात्मक प्रोटॉन और अनावेशित न्यूट्रॉन रहता है जिस पर जो आवेश रहित होता है। ठीक है। परमाणु के नाभिक में नावेशित प्रोटॉन और अनावेशित न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। ये पॉइंट एक बोल रहा है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रत्येक नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है। अपन अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक और आवेशित कण होते हैं और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक आवेशित कण होता है मतलब नेगेटिव, और वो न्यूक्लियस के चारों ओर मतलब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। ये नाभिक है, इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उन्हें बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल पास होते हैं उसे बाउंड या बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। अब अपन अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो नाभिक है ना उससे दूर है उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। क्योंकि नाभिक से दूर है इन पर बहुत कम फोर्स होता है, जो नाभिक के पास होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, इसलिए उन्हें बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्लोज टू न्यूक्लियस आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन एंड जो आर फार फ्रॉम न्यूक्लियस आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब अपन अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं।
इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो चार्ज के लिए या विद्युत आवेश के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब अपन अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, आयनीकरण मतलब आयोनाइजेशन। आयनीकरण को आयोनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, उदासीन परमाणु का धनायन मतलब पॉजिटिव और रेडायन नेगेटिव में परिवर्तन होना या टूटना आयनीकरण कहलाता है। उदासीन परमाणु होता है, उसका धनायन रेडायन में डिवाइडेड होना ही आयनीकरण कहलाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस विच न्यूट्रल एटम कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कॉल्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, अपन अगले पॉइंट के बारे में, आइसोटोप। ये आइसोटोप बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में 1-2 नंबर में पूछा जाता है आइसोटोप और आइसोबार के बारे में। तो अपन आइसोटोप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिन परमाणुओं की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जेड, परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं, समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, भिन्न होती है, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। जिन परमाणुओं की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जेड समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या ए एटॉमिक मास नंबर ए भिन्न होता है, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, ए एटॉम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड इच आइसोटोप्स। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। इनका एटॉमिक नंबर, ये दो तत्व हैं, इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मतलब एक 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 ऐसे रहते हैं, इसलिए इन्हें आइसोटोप्स के एग्जाम्पल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइसोटोप के एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को जाना जाता है। अब अगला पॉइंट है ड्यूटेरियम। अगला पॉइंट है आइसोबार। ठीक है, आइसोबार्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हें घुमा फिरा के पूछते हैं इन दोनों पॉइंट को, आइसोबार और आइसोटोप को, इसलिए इन दोनों पॉइंटों को बहुत क्लियर करके रखें। अपन आइसोबार्स के बारे में बात करें। जिन परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या ए समान है, मतलब एटॉमिक मास नंबर ए समान है, लेकिन परमाणु संख्या जेड भिन्न होती है, एटॉमिक मास नंबर जेड भिन्न होता है, उन्हें आइसोबार कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसमें एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान सेम होता है, उसमें परमाणु क्रमांक सेम होता है आइसोटोप में। ठीक है, जिन परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या ए समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जेड भिन्न होता है, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। एटॉमिक हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर कॉल्ड इज आइसोबार्स। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आर्गन और कैल्शियम। ठीक है, इनकी मास नंबर है ना, ये सेम है। ठीक है, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर 40 है दोनों का, आर्गन का भी 40 है, कैल्शियम का भी 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर भिन्न है, परमाणु क्रमांक इसका 18 है, इसका 20 है, इसलिए ये आइसोबार्स हैं। और ठीक है, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्लास में डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि नहीं। देखो, ऑफलाइन क्लास होती है तो पता चल जाता है, ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश समान होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सेम होता है। कितना होता है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बताओ इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? अपन बताएंगे 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन का भी इतना और इलेक्ट्रॉन का, दोनों का सेम रहता है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन है ना, उसका द्रव्यमान 1.6 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 7 से 26 गुणा 10⁻27 kg होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग अलग अलग होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुना अधिक होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना अधिक होता है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.6 726 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 726 गुना 10⁻⁻27 kg, अबाउट 8 से 36 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कह रहा है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान से 1836 टाइम अधिक, मतलब 1836 गुना अधिक होता है। ये अपने एटॉम के स्ट्रक्चर डायग्राम है। ठीक है, ये अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चारों चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होता है। प्रोटॉन की संख्या, ये प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन की संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। जो प्रोटॉन की संख्या तो होती है वही, जो कच्च होते हैं ना, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम रहती है। ठीक है, ये प्लस प्लस है ना, ये प्रोटॉन है, ये माइनस माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये न्यूक्लियस नाभिक। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या बंधित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन माइनस, ये अपना नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है ना न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जो ऑर्बिट्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन चारों नाभिक के चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिट मतलब कक्ष के अंदर। ठीक है, अपन डायग्राम में जो जो देखा है उसके बारे में बात करेंगे लेवलिंग के हिसाब से। अब परमाणु होता है, उसे एटॉम कहते हैं इंग्लिश में। यह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, या जो किसी तत्व की सबसे छोटी यूनिट होती है एटॉम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इस पॉइंट के बारे में इम्पोर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटॉम, द स्मॉलेस्ट ऐसे पूछता है, द एलिमेंट स्मॉलेस्ट यूनिट। तो उसमें एटॉम दे रखा रहता है और बहुत सारे ऑप्शन भी दे रखे रहते हैं। जो प्रत्येक तत्व होता है ना वो बहुत सारे एटॉम से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियस
द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। न्यूक्लियस होता है वो एटम का, ये रहा अपना एटम, उसका सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस। ये रहा एटम है, ये अपना ये पूरा एटम है, इसका एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस। ये रहा प्रोटॉन। अगला पॉइंट है प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन होता है ना वो न्यूक्लियस के सेंटर में ही प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब धनात्मक चार्ज होता है। अगला पॉइंट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रल पार्टिकल मतलब अनावेशित होता है, जीरो चार्ज होता है, इस पर कोई आवेश रहित, मतलब चार्ज अनचार्जेड होता है, अनचार्जेड होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, यह न्यूक्लियस के अंदर होता है। अपन अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, या न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कच्चा को ऑर्बिट एनर्जी लेवल सेल के नाम से भी जाना जाता है। पथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। डायग्राम से जुड़े कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु का नाभिक मतलब एटम का जो नाभिक या न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, मतलब ऋणात्मक। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर मास नंबर या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही है। मैंने इस क्लास में आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। कोई भी कमी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बस आज की क्लास इतनी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है।